यार इसको ये सुनता नहीं है साहिल की मैं क्या बोल रहा है अभी ये दो नहीं, ये सुनते कुछ और है, समझते कुछ और है और जवाब कुछ और देते हैं। क्या मैं प्रॉब्लम ये है। क्या मैं दीवार से बात कर रहा हूँ या भैंस से बात कर रहा हूँ? सवाल मेरा कुछ और है, जवाब कुछ और दे रहे है। मैं बोल रहा हूँ जिसको आपने हक पहुंचा दिया है, जिसको स्टार्टिंग बता में ही दिया है, आपका क्वेश्चन ही जिसको कह समझे दिया ही वो फिर भी छोड़ने, वो फिर भी नहीं मानने को तैयार, उसका बता, उसका बता। उसको तो तबलीग करने वाले कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं तो उसको कोई कत्ल कर रहा है यार क्या डंगर है कसम से यार। सर। सीधी कोई बात कत्ल आपको कर रहा है? समझ क्यों नहीं आ रही है? दिमाग पूरा ना जाम हो गया। सीधी बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? भाई जंग लग गया है, जंग लग गया है भाई, जंग लग गया है भाई। मसला यही है। मसला एक्चुअली, आवाज आ रही है क्या सबको मेरी? जी यार आवाज आ रही है यार, ये आवाजार कर रहा है यार, इसके साथ तो बात करना ही जी। हराम है यार, जवाब ही नहीं नहीं ठीक देता है। यार। नहीं लेकिन ठीक है, ये असल में इन्होंने बार बार अपना स्टैंड चेंज किया और तभी ये पकड़े गए हैं, फंस गए हैं। इन्होंने अभी मतलब जब से कह रहे थे कि तुमको नहीं मानना है मत मानो, तुमको नहीं मानना है मत मानो, तो तुम मत मानो ना। लेकिन जब हमने बताया कि भाई हमारे नहीं मानने से क्या होगा, फिर भी तो इस्लाम अपना जो है जबरदस्ती हम पे लागू करता है, तब ये फटे हैं। अच्छा, उन्होंने जो वजह बताई है तो वो सेम वजह तो बाकियों पे भी बैठती है जो काफिर है, उनके लिए फिर अलग कानून क्यों, और मुर्तदों के लिए अलग कानून क्यों? तो पूरा इस्लाम ही एक नंबर का इलॉजिकल रिलीजन है। इसमें कोई भी चीज लॉजिक से प्रूव नहीं की जा सकती है। और आज का जो टॉपिक था वो भी इन्होंने लॉजिकली कुछ प्रूव नहीं किया है, बस इतना कहा है कि अगर इस्लाम में लिखा है तो मानना पड़ेगा, नहीं मानना है तो निकल जाओ, अगर निकल जाओ तो कत्ल हो जाओगे। मुर्तदों का कत्ल बिल्कुल लॉजिकल है। हम्म। मैं आपको इसमें लॉजिक दिखाता हूँ। मुर्तद वो होता है जो इस्लाम को जानता है और फिर उसे छोड़ता है। अब हम्म। इस्लाम को तो छोड़ा क्यों है? क्योंकि उसे पता लग गया इस्लाम की गंदगियां अंदर बैठ के, बाहर बैठ से तो इस्लाम आपको बड़ा अच्छा दिखाया जाता है, दूर के ढोल बड़े अच्छे सुहाने दिखाए जाते हैं। तो ये विदाउट लाइज इस्लाम डाइज, तो सच्चाई पे तो इस्लाम फैलाते नहीं है, झूठ पे फैलाते हैं। अब एक बंदा इस्लाम ले आया है, वो 5-10 साल इस्लाम में रहा है, उसने इस्लाम को जान लिया है, अंदर से जान लिया है, अब उसने छोड़ा है। अबे इसको मार दो, बाहर जाके असलियत दिखा देगा जो हमने दिखानी नहीं है। हम्म। इसमें से सही मारो, बात है, लॉजिक है, मुर्तिद को मारने में लॉजिक है। क्योंकि इनकी भाई आप गंदगियां बताते हैं लोगों को। भाई एग्जैक्टली। आप इस्लाम को गंदगी जब बताओगे, जब कोई रिलीजन वाले होगे तब ना। आप तो नास्तिक हो ना, क्यों? आप तो गॉड पे ये तो नया विश्वास लेके नहीं आए, रखते। ये नया लेके आप आए, ये नया क्या लेके क्या आए। धर्म है आपका? क्या ये धर्म नया। आपका बताइए? अच्छा अच्छा क्या अच्छा 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 क्या अच्छा, धर्म है आप एक बताइए? सवाल। अरे रुको यार, एक सवाल करता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि धर्म मानोगे तभी आपको सही और गलत, अच्छा और बुरा नहीं पता चलेगा? नहीं नहीं नहीं, हमारा हाँ फिर ये क्या? सवाल नहीं है। हमारा फिर सवाल है कि कभी से आप लोग इस्लाम में गंदगी के बारे में बता रहे हो, तो आप ही बता दीजिए कौन सा धर्म है कि जिसमें गंदगी नहीं है, नहीं तो वही नहीं फॉलो कर नहीं, लिया ये नहीं, जाए। नहीं नहीं, वही अभी फॉलो कर आपने लिया ये जाए। कहा। अरे सुनो, आप अभी थोड़ी देर पहले ये कहे कि आप चूंकि कोई इंसानियत का धर्म को धर्म में मानते। कुछ नहीं गंदगी है। एक मिनट, मिस एंजल जी। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि चूंकि आप कोई धर्म को नहीं मानते हो, आप कैसे साबित करोगे इसमें गंदगी है? यही बात किया था ना आपने, हाँ है ना? हाँ तो मुझे हाँ। ये बताओ कि क्या आप हर चीज जो है अच्छी और बुरी जो आपको लगती है वो धर्म की या आपका जो मजहब है उसकी वजह से आपको मालूम पड़ता है कि ये सही है, गलत है, अच्छी है, बुरी है? देखिए, कुछ तो चीजें हैं कि धर्म से पता चलती है कि क्या अच्छी है क्या बुरी है। कुछ हाँ चीजें हाँ। हैं, जनरल नॉलेज है, साइंस है, अच्छा, इससे मतलब पता चलता है। आपको, मतलब कई जगह पे आपको मजहब की जरूरत नहीं है ना? देखिए, अब आप बताइए, दुनियावी दुनियावी जो भी मसले होंगे उसमें उसमें धर्म से क्या लेना देना है? आप बताइए। तो वही हैं? कह रहा हूं ना कि आपका मजहब जो है वो जरूरी नहीं है ना कि एक इंसान जो इसका है अपनी मजहब पूरी है, लाइफ मजहब के इसका हिसाब से जाए। इसका मजहब है कि वो फैक्ट्री बनाने के बारे में उसको थ्योरी बताता है। आप बताइए ना। अरे हमारा मैं मजहब तो नहीं आपको बताता कह है। रहा हूँ, एक मिनट, हमारा मजहब तो नहीं बताता है। मैं खाने के हलाल हराम के बारे में कह रहा हूँ, वो तो आपका मजहब ही बताता है ना? हाँ, है बिल्कुल ना? उधर बताता है। दिमाग तो नहीं, दिमाग नहीं चलाते हो ना? हाँ, तो मेडिकल साइंस आपको मालूम होगी कि जो खून जम जाता है गोश्त में, अरे वो जो वो है खाने नहीं पर बोल रहा हूँ उसमें भाई। एनर्जी होती है। आपको हलाल मालूम है? हराम, हलाल हराम जो करते हो, हाँ हलाल हराम और वो हाँ। पाक नापाक, वो आपके मजहब की वजह से करते हो ना? जी। नहीं तो नहीं समझ में आता ना आपको कि ये पाक है या नहीं नापाक है।
नहीं नहीं ना, देखिए नापाक और पाक की दूसरी भाषा है, दूसरी बात है। आप ये उसमें मजहब मिक्सचर से मत मालूम पड़ता है कोई चीज पाक है नहीं नापाक है, क्या तुम्हारे अकल नहीं, से मालूम पड़ता है? अकल से भी मालूम पड़ता है, मजहब से भी मालूम पड़ता है, तुम दोनों से अकल से मालूम पड़ता मालूम है। करते हो या मजहब से मालूम करते हो? अकल से मालूम करते हैं। यानी मजहब का कोई लेना देना नहीं है पाक नापाक में, खाने की चीज में? पाक नापाक दुनियावी है, अलग है, और पाक नापाक दूसरी चीज है, तो हलाल दूसरी। रसूलुल्लाह ने हलाल हराम जो है, हलाल हराम, पाक हाँ नापाक, ये हाँ, रसूलुल्लाह ने फिर क्यों बताया कि ये चीज क्या? पाक है, ये चीज नापाक है? सुअर का गोश्त हराम है, नापाक है, ये हाँ, तो रसूलुल्लाह वही ने चीज क्यों मैं बताया? वही चीज कहना चाह रहा था कि हलाल हराम अलग है, पाक नापाक अलग है, इसको इसको दोनों मिक्सर मत करिए। जैसे अगर हाथ मिक्सर में गंदगी लग, देखिए सुनिए हमारी बात, अगर हमारे पाक पैर नापाक अल्लाह में, के रसूल हाथ ने नहीं में, बताया। पाक अगर हमारे, नापाक, अच्छा एक मिनट, चलो हलाल हराम के उस पे से करते हो, ठीक है। गू गू खाना हलाल है क्या हराम है? यार कैसी बात कर रहे हो यार, फालतू की हम्म, फालतूगिरी फालतू बात की नहीं, बात कर रहे हो। फालतू नहीं, अभी पता चलेगा। गू खाना हलाल है क्या हराम है? गू खाना हराम हलाल की बात नहीं है, ये नापाक चीज है, तो तो हराम हलाल है? नहीं है, हलाल हलाल नहीं है? है, हराम हलाल हराम के उसमें नहीं आता है। ये कौन आपको बता दिया हराम हलाल में आता है? एक मिनट, गू हाँ, खाना, ये हम्म, सुनो, ये गू जो है वो हलाल खाना है या हराम खाना है? ये नापाक चीज है। अरे लेकिन खाने में हलाल हराम होता ना भाई। सुअर हाँ का होता गोश्त है। जो है ये खाना हराम है। हाँ हाँ, बकरे का गोश्त खाना हलाल है। तो कौन हाँ, बोला था आपको खाने में हलाल हराम होता है ना? क्यों नहीं होता है? मैं क्यों नहीं आपसे होता? पूछ रहा हूँ। हम्म, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ जैसे सुअर का गोश्त खाना हराम है, लेकिन हम्म बकरे का गोश्त खाना हलाल है हम्म ना? तो उस हम्म तरीके से मुझे बताइए, गू खाना हम्म, आपके लिए हलाल है क्या हराम है? हराम है। अभी आए ना, हराम है। हम्म, अच्छा ये हाँ, बताइए कि गू खाना हराम है, हलाल हराम बताते हैं मजहब ने, तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। देखिए फिर वही बात, आप हमको फिर आप हमारी बात को भट्टे की, हमने कहा अरे कि अकल से भी, अकल अकल है कि नहीं है अकल? नहीं नहीं नहीं, आपने जो कहा नहीं, कि हलाल जो नहीं, नहीं, सुनो सुनो अच्छा नहीं नहीं सुनो नहीं सुनो, नहीं, अरे आप सुनो सुनो सुनो, नहीं। मेरी बात सुनो, फंस गए तो अभी कह रहे अकल से। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि हलाल हराम ये मजहब बताएगा, रसूल बताएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। पाक नापाक का आपने कहा था कि ये हम अकल से पता कर सकते हैं, लेकिन हलाल हराम जो है वो आपको कौन बताएगा? मजहब बताएगा, रसूल बताएगा। अभी मेरा सवाल, आपने ये कहा है कि गू खाना हराम है, यानी ये गू नहीं खाना चाहिए, ये आपको मजहब बताता है, वरना आपको नहीं पता होता। तो मुझे ये बताइए कि अगर मजहब नहीं होता तो क्या आप गू खाते? की बात ओनली टू कर रहे साल। हैं, नाक कान क्यों इंशाल्लाह। दिया अल्लाह ताला ने? सूंघने की शक्ति क्यों दिया, तो, तो, देखने की तो शक्ति फिर क्यों दिया? तो फिर मजहब, एक मिनट रुक जाओ, अभी मेरे को थोड़ा रोकना पड़ेगा। देखिए, अब तक ये कह रहे थे ये कि हलाल हराम जो है वो मजहब तय करेगा, उसके बिना एक आदमी फैसला नहीं कर सकता। अब मैंने इनसे पूछा तो ये बोलते हैं कि नाक और कान भी तो है। तो भाई हम भी उसी नाक कान और दिमाग से तय करते हैं, फैसला करते हैं, या उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नॉन एक्सेप्टेबिलिटी तय करते हैं दिमाग से, ठीक है? तो इधर मजहब की जरूरत भी नहीं पड़ती हमें। मेरे भाई, आप लोगों का मसला ऐसा है ना कि आप ये कहेंगे कि अगर अगर अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने ये नहीं बताता कि गू खाना हराम है तो हम खा लेते, या अगर अल्लाह और उसके रसूल जो है गू खाना हलाल करते तो हम गू भी खा लेते। ये प्रॉब्लम है आप लोगों का। ना 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 ना, गलत इंप्लीकेशन कर रहे हैं आप। देखिए अच्छा, नॉलेज दे, रसूलुल्लाह अगर इस्लाम अगर आपको गू खाना हलाल करता तो आप नहीं खाते? देखिए दुनिया में लाखों चीज है कि रसूलुल्लाह ने नहीं बताया है, लेकिन अकलन क्या खाना है क्या नहीं खाना है हलाल सब लोग हराम जानते तो हैं। बताया ना। जो नहीं हलाल धर्म हराम, को मानता है वो भी नापाक चीज हलाल, नहीं खाता। मेरे भाई तुम लोग घुमाते क्यों हो यार इतना? हलाल हराम का अभी आपने कहा ना कि रसूलुल्लाह ने इस्लाम ने बताया है। मैं ये कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह अगर या इस्लाम अगर आपको गू खाना हलाल करता तो आप खाते या नहीं खाते? क्या क्यों अपनी करता अकल है? गु लगाते? गु 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 इंशाल्लाह गु खाते हैं। गु क्यों हलाल करता, आप बताइए। क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं, आईब्रो आईब्रो क्यों कर बनाना अगर सकता है? हराम। हाँ मैं क्यों कर बताता हूँ। सकता है?
क्योंकि रसूलुल्लाह कुछ भी कर सकते हैं। रसूलुल्लाह ने आईब्रो बनाने वाली औरतों पे, मेरी बात सुनो, हाँ रसूलुल्लाह आईब्रो बनाने की औरतों पे लानत भेजा है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। रसूलुल्लाह ने किया, उनकी मर्जी। आपके हिसाब से लानत अनलॉजिक है ना। अरे तो हो सकता है गू खाना आपके हिसाब से इलॉजिकल है, रसूलुल्लाह के हिसाब से लॉजिकल होगा, या इस्लाम के हिसाब से लॉजिकल होगा। तो वो अगर कर देते, आपको हलाल कर देते, इस्लाम अगर हलाल कर देता, तो आप खाते या नहीं खाते, कि रसूलुल्लाह के अगेंस्ट में जाते? ये इतना जवाब दो। इस्लाम की लॉजिक आपको नहीं समझ में आती है तो आपकी प्रॉब्लम है, मैं हमारी आपकी प्रॉब्लम बात नहीं कर है, रहा हूँ। न रसूल की प्रॉब्लम है, साहिल रसूल की भाई, प्रॉब्लम नहीं है। रसूलुल्लाह की पेशाब मुबारक जरा पूछो ना, रसूलुल्लाह की पेशाब मुबारक समझ जरा रहे हैं पूछो। आप, अच्छा ये ये आपकी बताओ, प्रॉब्लम है। अच्छा रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक है क्या नहीं है? आपसे जब बात होगी पहले आप वहदानियत को, अल्लाह की वहदानियत को मानेंगे, रिलीजन तो को आप गॉड के जब गॉड को नहीं मानेंगे तो आपसे हमसे 6 रकात नमाज इस पे बात नहीं होगी। जो है साहिल मान ले कितनी मान ले रकात मान ले नमाज मान ले मान ले, कलमा पढ़ ले अभी, हाँ मान कलमा लिया, पढ़ ले, मान कलमा पढ़ लिया, ले। आपसे अब पहले आप जब भी बताएंगे, बात होगी तब मान पहले लिया। गॉड पे बात होगी। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मान लिया। अब बताइए कि रसूल मुबारक का पेशाब जो है वो मुबारक है क्या नहीं है? क्या? रसूल हाँ पाक क्या? का नहीं नहीं पेशाब नहीं, आपने कलमा पढ़ा, हाँ पढ़ लिया। मुसलमान हो गए, हो गया मुसलमान हो गए ना? जी, हो गया। कलमा रसूल का अब पढ़ा है ना? अरे अभी पढ़ा ना, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नारे हाँ तकबीर, हाँ, अल्लाहु अकबर, नारे तो इसका रिसालत, या या इसका हिंदू में रसूलल्लाह, तर्जुमा, अल्लाह। हाँ इसका या हिंदी में रसूलल्लाह। तर्जुमा भी बता दीजिए आप। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। जी, है अस्सलाम ना? वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अभी मुझे ये बताइए, बरकातहू। मैं हाँ मुसलमान, आप पूछिए, हाँ हाँ आप पूछिए, हाँ, आप पूछिए। हाँ, आप मुसलमान हो रसूल, गए, आप पूछिए। हाँ, हाँ कम मोहम्मद से कम साहब का आप कलमा पेशा, पढ़ लिए, हमारे तौफीक से कम इतना अच्छा हुआ। हाँ चलिए आपको पूछिए। जन्नत मिलेगी, आपको जन्नत मिलेगी। ये इंशाअल्लाह, बताइए, हाँ इंशाअल्लाह। अभी ये हाँ बताइए, रसूल पाक का पेशाब मुबारक है या नहीं है? हाँ है। पेशाब पाक है रसूलुल्लाह का? हैं? अरे पूछ रहा हूँ, रसूलुल्लाह का पेशाब पाक है? ये हमको हदीस नहीं मालूम है। अभी बता देंगे, आपके मौलवी हजरात भी बोलते हैं रसूलुल्लाह का पेशाब जो है वो पाक है। भाई अब एक वो मौलवी हजरात से पूछिए, हदीस उनसे मांगिए, नहीं अथेंटिक नहीं, हदीस मांगिए। अरे ऑथेंटिक हदीस ये लो, मैं आपके सामने रख बुखारी देता हूँ की ऑथेंटिक हदीस, हदीस। बुखारी की एक हदीस है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि एक उनकी खादिमा ने पेशाब मुबारक पी लिया, तो नबी हाँ पाक ने कहा जहन्नम की आग अब इनको टच नहीं कर सकती। आप और गलत बाकी भी हदीस, हदीस है। आप नहीं नहीं गलत, नहीं नहीं नहीं, हदीस आप जो है सनद सहित नहीं बता रहे हैं आप। अच्छा, आप बुखारी को या मुस्लिम को कोई भी सनद के साथ हदीस बताइए कि ये सनद है, हदीस नंबर है, तब हम आपको जो है वो सुनेंगे ये बात। ये हदीस लो ये लो ये बुखारी लो में लिखा, ये नहीं, ऐसा नहीं। ये लो यार, ये लो, हाँ बोलिए। अरे रुको, ये लो, ये देखो कितनी सारी हदीस है इसके ऊपर। नहीं नहीं, एक हदीस आप पढ़िए, सारी नहीं। अरे ये लो ना यार, ये लो, ये देखिए, ये देखो, इमाम सुयूती की किताब है, ये देखो, इमाम सुयूती नरेट्स एन ऑथेंटिक रिपोर्ट, ऑथेंटिक रिपोर्ट उन्होंने नरेट किया है। कौन सी किताब? अल खासा, अल खसाइस, अल खसाइस अल कुबरा, ठीक है, वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 253। किधर से अरे छपी भाई, है? स्यूती साहब दार की अल, किताब को हमको क्या करना है, आप क्या क्या बताइए। क्या स्यूती क्या स्यूती साहब क्या की किताब से हमको क्या करना है? सनद रसूलुल्लाह पहुंचाइए ना की, आप। ओ जनाब, ये देखो, ये सनद लो, इसमें सनद भी दी हुई है, ये देखो, ये देखो। आप बुखारी की अब तक बता रहे थे, आप स्यूती साहब की किताब पेश कर रहे हैं। क्यों 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 सुयूती में क्या अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं है? नहीं, हदीस तो आप भी जानते हैं कई लाख है, सब जईफ है, मौकूफ नहीं, कोई से ये मतलब ज़ईफ, ये है, अरे मेरे गलत भाई हदीस है, आपको मालूम है, ये जईफ ज़ईफ भी हदीस, है। अरे मेरे भाई चुपचाप बैठो थोड़ा। ये हदीस जो आपको बता रहे हैं ये सही हदीस है, गलत हदीस है वो, साबित करो गलत है, गलत हदीस। हाँ वो गलत साबित हदीस करो, है।
साबित ये करना है कि आपने कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब पाक है। क्या कोई ये- सहाबी से आपको साबित है? ये है ना, साबित है ना, साहबी से तो है। ये देखो ना, वही बात। ये देखो। आप अभी बुखारी की आप अरे बता रहे थे हदीस, आप सूफी साहब की किताब लेके चले तो आए। नहीं है क्या साहिल भाई उनको पूछो मुबारक गलत नहीं है बात क्या नहीं। पेशाब, वो तो पूछो हाँ या ना, नहीं। तो बोलो है कि नहीं है मुबारक। पेशाब मुबारक ये बोल दिया, पाक है क्या नहीं है वो नहीं पता है उनको। देखो भाई, हमको हदीस नहीं मालूम है तो हम कैसे कहें? जो मालूम रहेगा वही बोलेंगे, जो नहीं लेकिन मालूम इधर वो। भाई आपको हदीस बताई जा रही है, आप मानने के लिए राजी नहीं है। अरे भाई, हदीस तो समझना बहुत कठिन है, कुरान समझ लेंगे, लेकिन हदीस बेसनद वाली बहुत ज्यादा बाजार में है साहिल बाबू। ये बेसनद वाली नहीं है ना, ये ऑथेंटिक हदीस है ना भाई। हाँ तो ठीक है, आप कह रहे हैं ना कि अच्छा एक ऑथेंटिक मिनट, है। एक मिनट, अच्छा एक मिनट, मुझे ये बताओ, अगर ये हदीस ऑथेंटिक है तो आप पियोगे रसूलुल्लाह का पेशाब? नहीं, मतलब हदीस ऑथेंटिक है तो भी आप रसूलुल्लाह का हदीस पेशाब नहीं कैसे पियोगे? ये वही बात है, ऐसा कैसे है कि अल्लाह दो है, हदीस आप ले आके दे देंगे? हदीस हो ही नहीं है? सकती है ये नहीं ना, हदीस हो ही ये नहीं सकती है। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट रुको, आज तुमको ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं, रुक जाओ। ये अरे रसूल का पेशाब मुबारक ऊपर है, उसकी चला लो ना। वो कौन सी वाली? इंजीनियर मिर्जा नीचे है, ये तीसरे नंबर पे, ये बताएगा मेरे ख्याल में। एक पूरा उसका का पेशाब मुबारक पाक है और आपका खून मुबारक पाक अच्छा, है। इसको रोके, जरा पॉज करें, और इसको अगली पॉज जो करें, इमाम ने बात इसको पॉज करें। हाँ जी सर, ये पाक है कि नहीं है? हाँ जी, पाक हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? ओनली ट्रू साहब। जी पाक हुआ कि हाँ नहीं हुआ? जी, बोलिए। अब पाक हुआ कि नहीं हुआ? क्या क्या आप क्या बता रहे और हैं, बताइए। अरे रसूल ये सुने नहीं मुबारक, क्या? रिवाइंड किसका करके दोबारा चलाएं सर, रिवाइंड किसका करके दोबारा सुनना है चलाएं। बताइए आप। अरे कान खोल के सुनो जरा, ये सुनो। किसका बताइए, ये कौन बोल रहा है? और आपका खून मुबारक पाक है। रिवाइंड करें, और रिवाइंड अगली करें, जो रिवाइंड करें शुरू से। फरमाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पेशाब मुबारक पाक है और आपका खून मुबारक पाक है। सुने आपने? कौन बोल रहा है? अरे तुम्हारे मौलवी हजरात बोल रहे भाई। वो मौलवी के पाबंद हैं, मैं मौलवी का कलमा पढ़ा हूँ तो तुमको और तुमको बता रहे हो। जब हदीस बताई जा रही है तो तुम हदीस भी नहीं सुन रहे हो। हदीस कैसे? अच्छा साहिल, हदीस लाखों ये ले झूठी हदीस है, साहिल, ये हदीस देखें, मेरी लाखों स्क्रीन शेयर झूठी करें, हदीस है। मेरी शेयर करें स्क्रीन। मौलवी का मैं कलमा पढ़ा हूँ कि मौलवी जो कह ओके दिया वो मान लेंगे। ओके, हाँ कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। देखें, ये इस्लाम क्यों है जहाँ पे आप लोग जो है सवाल करते हैं और आपके स्कॉलर्स और उलमा आपको जवाब देते हैं। ये हनफी फिक के मुताबिक जवाब दिया हुआ है, ठीक है, फिक हनफिया, ठीक है। शेख मोहम्मद तोसीर साहब ने इसका जवाब दिया हुआ है इसी हदीस के ऊपर। वो बता रहे हैं कि फलाने फलाने इमाम ने इसको नरेट किया है, एंड जो रिजाल हैं इसके सही हैं और सही उल बुखारी के रिजाल से हैं, एंड दिस इज ए सही हदीस। जी सर, आपको अगर नहीं पता तो सर इसमें किसी और का क्या कसूर है? हाँ वही। ये नहीं इस्लाम ये Q&A देखिए का एडम, आर्टिकल है और जवाब इनके ही इमामों ने दिए हैं। जी सर। बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, आपको अगर नहीं पता है सिर्फ इतना बोल दो कि अगर, क्योंकि यहाँ पे आपके जितने उलमा है वो इस बात को मानते हैं, हम आपको पूरे वीडियोस बता सकते हैं, आपको हदीसें बताए हैं। अगर मान लो कि हदीस सही है तो क्या तुम रसूलुल्लाह का पेशाब पियोगे या नहीं पियोगे? भाई साहिल बाबू, वो मसला है ही नहीं। जब रसूलुल्लाह दुनिया की जिंदगी में है नहीं तो इसका मसला खत्म। अगर रसूलुल्लाह के जमाने में होते तो पीते उनका पेशाब? फिर होते कहीं क्यों, जब आज हम 2022 में हैं? अगर होते तो पीते या नहीं पीते? क्यों होते? दुनिया मतलब प्लास्टिक की नहीं, होती तो देखिए मतलब ये इनका दिल गवारा ही नहीं कर रहा है कि रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक पाक भी हो जाएगा तो ये पी नहीं सकते, इनको अच्छे से मालूम है। समझ रहे एडम?
बिल्कुल ये सही, बस एक बस बहाना है। असल में इनके अंदर की गैरत अभी जाग चुकी है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे यार हुआ है, तुम्हारे मौलवी हजरात मानते, लिखा हुआ है किताबों में। भाई और आप देखिए जाके ये यूनियन, सर्च करो यूट्यूब पे, नबी का पेशाब और संडास मुबारक रख के आप सर्च करो यूट्यूब पे, उसके बाद अब आप बात करो। बिल्कुल। चलिए हम दूसरे को ले लेते हैं क्योंकि बाकी लोग भी बहुत देर से रुके हुए, इनको सब मौका दे दिया हमने और ये भाई के पास कोई जवाब ढंग का था नहीं। अलकमा सखावी साहब जुड़े हैं। अलकमा सखावी साहब, आपका इस्तकबाल है। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था, मैं अभी 1.5 घंटे से बैठा हूँ भाई। तुम देखिए ना, देख आपके क्यों नहीं भाई लोग, रहते भाई? आपके आपके भाई लोग, भाई ने आप वो काम करते हैं कि किसी भी एक आम इंसान को बैठा कर और आलतू फालतू चीज, आपका जितना भी अभी डिबेट हुआ 2 घंटा से देख रहा हूँ, सब ऐसा है जो मतलब जो 2 साल का बच्चा भी नहीं कर सकता। इतना घटिया और इतना गंदा सवाल। तो अभी अब आप कह रहे मसला हैं जो ये, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनो का सुनो सुनो पेशाब सुनो सुनो मुबारक सुनो सुनो और सुनो पाक है। सुनो 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 मेरी बात सुनो। प्रॉब्लम ये है ना, जितने मुसलमान आते हैं ना, सब अपने आप को गैंगस्टर समझते हैं। गैंगस्टर इन द नहीं सेंस वो है ना, समझते हैं अरे अरे आप अरे रुको यार, ये आते साथ ही फटो मत। 1.5 घंटा बैठे थे तो क्या पूरा गुस्सा अभी हम पे निकालोगे? प्रॉब्लम ये है कि अब आप बात करके जाओगे ना, और आपके पास जब जवाब नहीं होगा, जब हम आपको पकड़ेंगे अच्छे तरीके से, तो फिर दूसरा आपका भाई बोलेगा कि हाँ ये बचकाने को बिठा के रखे हो यार, हमको लो, हम आपका जवाब देंगे। तो हर मुसलमान यही कहता है मेरे भाई, ये सब बातें ना करो। नहीं कहेगा आप ना आए भाई। हो ना, आप आए नो, सीधा टॉपिक पे बात करो। ये बताओ इधर कि टॉपिक नहीं, अभी जो इतना 1.5 घंटा से जो मैं गंद सुन रहा हूँ, इसे भी तो साफ करूंगा। करेंगे। सबसे पहला गन स्टार्ट हुआ है, रसूलुल्लाह ने जो लानत भेजी है उससे स्टार्ट हुआ है। नहीं नहीं, वो पहले बता। अभी जो लास्ट है वो स्टार्टिंग नहीं होगा, फिर वहां तक नहीं नहीं पहुंचेंगे। नहीं नहीं तो नहीं ये वाला नहीं अभी आपने नहीं कहा कि पेशाब पाक है, पेशाब नहीं, नापाक है। अगर अभी पाक नहीं, होता तो रसूलुल्लाह अभी नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी सवाए नहीं, हाजत अभी के नहीं, लिए नहीं अभी जाते। नहीं, अभी नहीं, अभी कैसे अभी नहीं? नहीं, भाग अभी रहे हो नहीं, ना, पहले भाग रहे हो ना, अभी, ठीक है भागो, अभी, चलो ठीक है, हाँ चलते हैं, हाँ चलते हैं, हाँ भागो भागो। हाँ। तुम्हारा बांस होगा तभी तुम भागोगे, अरे भाई बांस फट होगा जाओगे, तभी तुम भागोगे। फट जाओगे क्या बांस अभी? कर दूंगा बांस। हाँ हाँ। अरे भाई ठंडा पानी पी लो, फट जाओगे क्या? यहाँ से ले ठंडा सकता हूँ पानी मैं नहीं, पानी? गलत गलत सर इंफॉर्मेशन दे ये रहे हो लोगों हनफी को। हैं, ये हनफी हैं गलत कि शाफी हैं, पता करें जरा इनसे। गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो तुम लोगों को। तो ये तो हदीस में है कि नापाक है पेशाब, हनफी हैं कि शाफी हदीस में हैं? है, कुरान में है। रसूलुल्लाह का पेशाब नापाक है, बता दो। हदीस से बता दो रसूलुल्लाह का नापाक पेशाब है, नापाक है। नापाक है, नापाक है। दिखाओ। बताओ पेशाब हवाला। कुल पूरे पेशाब नापाक है, पेशाब का नहीं, खाना नापाक है। एक मिनट, रसूल सल्लल्लाहु रसूल, अलैहि वसल्लम तवाए हाजत के लिए जाते थे, एक मिनट, एक तवाए मिनट, एक हाजत मिनट। के लिए जाते, जब पाक होता तो क्यों? अरे मेरे भाई तुम लोग रुकते क्यों नहीं हो? सवाल तुमसे ये है कि अरे भाई तुम रसूलुल्लाह का म्यूट क्यों करते पेशाब, हो? तो रुकते रुकते बोला क्यों ना नहीं हो? नापाक है। नहीं, दलील दो, दलील, दलील। दलील है, हदीस में है, पेशाब अरे नापाक है। दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ क्या रसूलुल्लाह दिखाओ? का पेशाब। बुखारी में, रसूल, मुस्लिम में मुत्तफिक अलैह हदीस है, पूरे अरे कुतुब सित्ता स्क्रीन में पे भरा पड़ा है। नंबर बताओ, हदीस का नंबर बताओ कि रसूलुल्लाह का हदीस का पेशाब जो नंबर है। नहीं भाई, पूरा कुतुब सित्ता उठा के दिखा, देख अच्छा, लो ये। नहीं नहीं अच्छा साहिल, यार, ये एक तो सुनने के लिए रेडी नहीं है, रुकता नहीं है, इससे इनकी हवाले मांग रहे हैं तो बोलता है कि वो उठा के देख लो, ये उठा के देख लो। इनकी ब्रेकें खराब हो जाती हैं। लेकिन अगर हर किसी का पेशाब खराब है, हराम है, तो नबी ने ऊंट का पेशाब पीने को क्यों बोला? ये भी बुखारी की हदीस है जी। वो बीमारी की वजह से बोला तो पेशाब। हाँ, तो तो यहाँ पाक भी हुआ ना बीमारी फिर। है। नहीं नहीं, बीमारी के लिए हराम चीज भी इस्तेमाल किया जा सकता हाँ, तो रसूलुल्लाह का पेशाब भी तो वैसी है ना, है वो कि जिसने बहुत सारी मेडिसिन है जो हराम चीजों से बनती है, लेकिन वो इलाज के लिए है। जिस तरह इलाज के लिए जब कोई इंसान को कोई चीज मुयस्सर नहीं हो, वो ऐसा जगह फंस गया, तो वहाँ वो अपनी जान बचाने के लिए वो हराम चीज, ओके, सुअर का भी इसका मीट आंसर ले खा लें। अब सकता है। इसका आंसर लें। ये अब है म्यूट कीजिएगा, बचने के अब लिए। म्यूट कीजिएगा, म्यूट कीजिएगा, म्यूट कीजिएगा। ये देखे सहाबी क्यों पीते थे। सर साहिल स्क्रीन दिखाएं। उम्मे सुलमा ने जिस वक्त पेशाब पिया, मोहम्मद साहब अपना बाउल ढूंढते रहे कि बाउल की तरह जिसमें वो पेशाब करते होते थे। तो हाउस होल्ड के लोगों ने कहा कि उम्मे सलमा जो स्लेव गर्ल है उसने ड्रिंक कर लिया है, आपका पेशाब है मुबारक।
तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, श्योरली शी हैज प्रोटेक्टेड हरसेल्फ फ्रॉम द फायर, उसने जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लिया है। तो आपने कहा बीमारी और किसी मजबूरी की हालत में, भाई मेरी मजबूरी है, सहाबा किराम की मजबूरी थी, जहन्नम से नहीं, बचना था उन्होंने, वो वो मोहम्मद का पेशाब आउटर नहीं मुबारक है, पीते थे, वो पीते थे, ये भी आउटर है। नहीं है, वो ऑर्डर आउटर को नहीं छोड़े, है, वो पेशाब आउटर ऑर्डर मुबारक की नहीं बात हुआ नहीं ना। हो रही, अरे ऑर्डर वो की बात नहीं गलती हो से रही। पी लिया पानी समझ के, तो पानी एक समझ मिनट, के वो पी लिया, तो क्या बोलता है वो मेरे भाई, ये रुकता नहीं है यार, ये फट जाता है। अभी देखो, तुमने कहा कि गलती से पानी पी के पानी समझ के पी, मेरे भाई दुनिया का कौन सा बेवकूफ इंसान है जो पेशाब को पानी समझ के पी लेगा? जैसे ही नजदीक लेके जाएगा उसमें से गंदी बात आएगी। कौन सा इंसान है जो पेशाब नहीं, रुको ना, पेशाब में तो बोलने मुश्क दो। की खुशबू आती थी। तो मुश्क की खुशबू आती तो वो आम पेशाब से फिर अलग हो गया ना, फिर इनको मानना पड़ेगा ना कि रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक जो है पाक है। माशाल्लाह सर, सुभान अच्छा, अल्लाह। दूसरी चीज, पहला सवाल इनसे मैं इनको इसके लिए पीछे लिया क्योंकि ये आदमी फट जाएगा अभी, ये सुनता नहीं है और ये ब्रेक नहीं लगाता है। एक चीज ये, इसने कहा कि वो गलती से उसने पानी समझ के पी लिया। भाई पेशाब अगर गलती से ग्लास में रखा हुआ है, कोई उठा भी ले तो गंदी बांस आएगी, समझ जाएगा ये पेशाब है। अच्छा, अगर बांस से नहीं समझ पाया, उसकी नाक में कुछ प्रॉब्लम है, तो कम से कम मुंह में एक घूंट लेगा तो समझ जाएगा पेशाब है, उल्टी कर देगा। एक चीज ये। दूसरी चीज, अगर उसने गलती से पी भी लिया था और रसूलुल्लाह को जब पता चला, तो रसूलुल्लाह का काम ये कहना था कि भाई ये पेशाब तूने पी लिया, ये हराम चीज है, दूसरे बार ख्याल रखना। यहाँ रसूलुल्लाह जो है वो मौके पे चौका उन्होंने इस तरीके से मारा कि भाई ठीक है, तेरे को अभी जो है जहन्नम की ये नहीं होगी, तेरे पेट में कभी बीमारी नहीं होगी। ये क्या बात है? रसूलुल्लाह ने उसको हराम नहीं कहा, रसूलुल्लाह ने उसको नापाक नहीं कहा। इसका जवाब दो अलकामा सखावी साहब। पहली बात तो ये जो हदीस जो नकल कर रहे हो, ये हदीस ज़ईफ है। दूसरी बात, क्योंकि बात निकल है, ज़ईफ हदीस है ना, ये तबरानी में है, मजमूअत ज़वाइद में है, ये ज़ईफ हदीस है। ये देखिए क्या लिखा है उधर, कह रहा हूँ, इट्स नरेटर्स आर फ्रॉम द मैन ऑफ सही बुखारी। नहीं, सही बुखारी का नरेटर रहने से चेन सही हो तो हदीस सही कहलाती है। आप लोग यार सब्र कर, सुनो। नहीं, चेन से सही नहीं होती है। पहले मैं जवाब दे दूं, नीचे करो। कभी भी आपकी जो होती है चेन, उसको आपने साबित करना होता है कि वो सही है कि नहीं। अगर चेन सही है, हर बंदा चेन ऑफ नरेटर में सही है, इसका मतलब है हर बंदे ने सच बोला है। आपको इस चेन में साबित करना होगा कौन सा नरेटर गलत है जिसकी वजह से चेन टूटी है और ये हदीस गलत है। झूठ मत बोलो मेरे साथ, चेन की ही ऑथेंटिसिटी बन रही होती है। बोलो। अरे खादिम रिजवी का बयान है।